हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ राघवेंद्र दीक्षित। आज से हम बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले जीओसी का रिवीजन करते हैं। बच्चों, हम जीओसी में क्या पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उनका रिविजन करेंगे। ठीक है, तो रिविजन में हम मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन, एम्स और जो जेई मेंस है, उनको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो ज़्यादा पोर्शन कवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम उन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो पूछता है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बच्चों, एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है। दूसरा क्वेश्चन है जैसे हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें आपको कार्बन या जो अंडरलाइन कार्बन होगा उसका हाइब्रिडेशन बताना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों, इनमें जो सबसे ज्यादा पूछता है वो पूछता है आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके बाद बच्चों आपसे पूछता है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, लीस्ट एसिडिक कंपाउंड, ऐसे पूछता है। फिर आपसे पूछता है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो सिमिलर ट्रेंड जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में, वही ट्रेंड आपको बेसिक स्ट्रेंथ बनता है। इसी तरीके से बच्चों स्टेबिलिटी या ऑर्डर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, तो ऑर्डर में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या चौथा तरीका भी पॉसिबल है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों इनमें स्टेबिलिटी में बनते हैं। वही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में भी वही टाइप पॉसिबल है। फिर बच्चों इसी में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है बच्चों जैसे टॉटोमर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये एक कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है, विल शो और विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसी तरीके से आइसोमेरिज्म में जैसे ज्योमेट्रिकल है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पूछता है। ठीक है, और रिलेशन पूछता है, ये गिवन कंपाउंड एनेंशियोमर है या डायस्टेरोमर है, आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनेंशियोमर और डायस्टेरोमर। ठीक है, और इसमें आइसोमेरिज्म में एक सवाल जो पूछा आता है वो पूछता है आपसे ईजेड या आरएस नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट में आया हुआ सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करते हैं। बच्चों, हमने ऑप्शन से लिखे हैं, जिन क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी उनके ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, जहाँ पर जरूरत नहीं है उस पर उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस बच्चों हमने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन एंड 4 आइन। बच्चों आप ध्यान दें, क्योंकि पेपर में हमें ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, और हमें आंसर्स निकालना है उन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया भी जाए। कई बार ऑप्शंस देख करके भी हमें सही आइडिया लग जाएगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दें, ये इन है और आइन है, मतलब इस पूरे ही कंपाउंड में आपके पास एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इन और आइन। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। तो ओवरऑल इस कंपाउंड में हमें 3 पाई बॉन्ड मिलने वाले हैं। बच्चों अगर हम चेक करें तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में एक भी पाई नहीं है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में 3 पाई है, फिर यहाँ लिखा है 2 पाई और यहाँ पर भी इसमें है 5 पाई और यहाँ पर लिखा है बच्चों 2 पाई। तो बच्चों अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास बच्चों 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड के हिसाब से अगर आप मैच करें तो आंसर मिलता है बच्चों आपको 2।
आप स्ट्रक्चर बना के भी कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें 3 पाई बॉन्ड दिए होते, तो ऐसे केस में हम स्ट्रक्चर भी बना के भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में भी देखना है आपको, जैसे पेंट लिखा है तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, आप नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप देखिए 2 पर इन है तो 2 पर डबल बॉन्ड लगाया, और जो 4 है 4 पर है आइन, तो बच्चों हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो 2 इन और 4 आइन लिखा है तो हमने उस तरीके से किया। अब बाकी आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड बने, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन होगा। अब आप इसमें देखिए बच्चों, तो इस वाले केस में एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर बच्चों हमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 1 2 एंड 3 इस तरीके से, ठीक है। तो हम काउंटिंग कर सकते हैं इसमें। तो जो हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है तो ये आपका सिग्मा 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 है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। तो हम बच्चों सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। तो 3 और 1 4 और ये 5 बच्चों 6 7 8 और 9, ठीक है। फिर से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों इसमें 10 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, एक बच्चों पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम आंसर ऑप्शन के साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन के बिना स्ट्रक्चर बना करके भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शन की जरूरत है या नहीं है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन, तो बच्चों एक कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले बच्चों पाई बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। बच्चों देखिए 1 2 3 4, इस कंपाउंड में 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चों, इसके पास है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम बच्चों बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड है और कोई भी बॉन्ड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, ठीक है। तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड में कितने मिलेंगे बच्चों आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, Which of the following species contains equal number of sigma and pi bond? बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर हमसे पूछा है, तो बच्चों आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल कहाँ पर हैं। तो बच्चों इस केस में हमें स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा। तो CN2 की बात करें बच्चों, तो C और कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, और नाइट्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों आप यहाँ पर अगर देखें तो 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। बच्चों इसमें मिले आपको 3 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई की बात करें तो बच्चों ये पाई, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड, इसमें है 4 पाई। यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बराबर नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसमें चेक कर लीजिए आप CH2CN में, बच्चों ये H H और C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चों यहाँ पर भी आप चेक करें तो पाई बॉन्ड 2 साइनाइड है जैसे इसमें है, बच्चों आपको मिलेगा 4 पाई, ठीक है। और अगर हम सिग्मा की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बच्चों इसमें है 6 सिग्मा, जो कि यहाँ पर भी सिग्मा और पाई के नंबर बराबर नहीं है। अब बच्चों इसमें देखिए बाइकार्बोनेट आयन, स्ट्रक्चर बनाइए HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड O माइनस। ये स्ट्रक्चर है बच्चों बाइकार्बोनेट आयन का, HCO3 माइनस। आप बच्चों से यहाँ पर चेक करें तो इस केस में अगर आप देखें तो जो सिंगल बॉन्ड है वो काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो 4 सिंगल बॉन्ड है मतलब 4 सिग्मा है। बच्चों एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 पाई मतलब यहाँ पर ही बच्चों हम देख रहे हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर बराबर नहीं है, चूंकि बच्चों हमने चेक कर लिया है। और ऐसे केस में आप देखिए चूंकि सिंगल ऑप्शन है, नीट में सिंगल ऑप्शन करेक्ट आता है, तो इसमें आंसर मिलेगा बच्चों आपको 4, क्योंकि 4 में चेक कर सकते हैं जिनोन के साथ Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस केस में देखिए बच्चों इसमें बनाए हैं 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा, और इसमें हर केस में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये
डबल बॉन्ड 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो ऐसे केस में देखिए इसमें प्रेजेंट है बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड। तो आंसर मिला बच्चों आपको 4। एसीटो एसीटेट हैज, तो बच्चों स्ट्रक्चर आपको बना के दिया हुआ है इथाइल एसीटो एसीटेट का। इसका जो इनोलिक फॉर्म है उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर इन दोनों की बात करें, जैसे एक क्वेश्चन और भी पूछा आता है बच्चों इसमें, जैसे ये एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो एसीटोन का इनॉल बना लिया बच्चों हमने CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है कि इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, ठीक है। तो उसमें भी सिग्मा और पाई की बात करते हैं बच्चों। कीटो में देखें जो कीटो में मिलेगा वही सिग्मा और पाई बॉन्ड बच्चों आपको इनॉल में भी मिलते हैं। तो अगर हम कीटो की बात करें तो ये 3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C के साथ ये 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों इसमें मिले हमें 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इसके इनॉल की बात करें तो ये कीटो है और ये बच्चों बना हुआ है इसका इनॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। और इस तरीके से तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों यहाँ पर भी 9 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में कीटो हो या इनॉल फॉर्म हो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बराबर होती है। वही चीज बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। तो इनॉल की बात करें तो बच्चों ये फॉर्म बना हुआ है इसका इनॉल, क्योंकि इनॉल में क्या होता है इन भी है और ऑल भी है, OH भी है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो अगर पाई बॉन्ड की संख्या की बात करें बच्चों इसमें तो इसमें आपको सिर्फ 2 पाई बॉन्ड दिखाई देते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन है आपका 2 पाई और 2 पाई फर्स्ट और 3। इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ बच्चों ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड दिया हुआ है। तो हमने क्या किया बच्चों, ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा आइडिया है। 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद बचते हैं 2 जिनमें से हमें आंसर लाना है। तो एक में लिखा है बच्चों 9 सिग्मा और दूसरे में लिखा है 18 सिग्मा। तो बच्चों आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कार्बन के साथ कार्बन इसके 3 बॉन्ड कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ पर है सिंगल। फिर बच्चों देखिए एक ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन के साथ इधर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ बच्चों ये C2H5 है। तो C2H5 का मतलब होता है CH2 एंड CH3। अब ये सभी सिंगल बॉन्ड हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो बच्चों हमें मिले इसमें 18 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर, जिस पे जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो उसमें देखिए बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। तो पूछ रहा है बच्चों आपको लेफ्ट से राइट में ऐसा हाइब्रिडेशन का अरेंजमेंट इनमें से किन ऑप्शंस में देखने को मिलता है। बच्चों आप अगर देखें यहाँ पर बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर है। बच्चों इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडेशन मिलेगा। जबकि आपको जो अरेंजमेंट देखना है लेफ्ट टू राइट sp2 चाहिए, बच्चों यहाँ पर sp2 नहीं मिला, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डबल बॉन्ड की बात करें इस तरीके से बच्चों ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड से मिलता है बच्चों sp2 हाइब्रिडेशन। बच्चों यहाँ पर मिला sp2, तो डबल बॉन्ड ये भी है बच्चों sp2 है। ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे तो लीनियर अरेंजमेंट बच्चों sp हाइब्रिड कार्बन होता है और यहाँ पर भी sp हाइब्रिड कार्बन होता है। तो जो अरेंजमेंट चाहिए sp2 sp2 sp sp वो बच्चों आपको सेकेंड ऑप्शन में मिलता है। अगर बच्चों हमें इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है sp2 डबल बॉन्ड sp2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है sp2 एंड sp2। तो इसमें अरेंजमेंट बच्चों आपको सभी जगह sp2 हाइब्रिड कार्बन का मिलता है, ठीक है। तो जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिला। बच्चों इसमें देखेंगे तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है,
सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन आपको बच्चों पता है ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा एंड सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट है और ये होता है बच्चों आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें मिला sp3 और डबल बॉन्ड से अटैच्ड है sp2, यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच है ये sp2 हुआ बच्चों क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है sp3। यहाँ पर भी वैसा अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। तो बहुत ही कॉमन और आसान सवाल है बच्चों हाइब्रिडेशन से जो पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। तो बच्चों अगर हम बेंजाइल कार्बोनियम आयन की बात करें या कार्बन की ही बात करते हैं, अगर आप ऑप्शंस को आपको देखो तो इसमें डी ऑर्बिटल दिया हुआ है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल दिया हुआ है और कार्बन के केस में हाइब्रिडेशन बच्चों डी ऑर्बिटल, चूंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं कार्बन में तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सेकेंड और थर्ड इसमें से कोई चांस नहीं है। अब देखिए बच्चों कार्बन की बात करें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ है, एक इस फिनाइल ग्रुप के साथ में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा और सिग्मा और सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट मिलता है देखने को। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है बच्चों, ये हाइब्रिडेशन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp2, ठीक है। तो आप बच्चों देखिए इसमें अगर हमारा आंसर है फर्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइब्रिडेशन से जो पूछा गया है, इसमें पूछा है कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज लीनियर। बच्चों आपको पता है कि हाइब्रिडेशन में अगर हमें लीनियर मॉलिक्यूल पता करना है बच्चों sp कार्बन, अगर कार्बन में जो हाइब्रिडेशन है वो sp है तो मॉलिक्यूल बच्चों लीनियर होता है, sp2 पर प्लेनर होता है और अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो वो जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो टेट्राहेड्रल होता है। तो लीनियर के लिए sp हाइब्रिडेशन का होना जरूरी है। तो बच्चों अगर आप देखें तो ये कार्बन बच्चों sp2 है, ये कार्बन sp2 है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये sp3 कार्बन है, टेट्राहेड्रल मिलेगा। बच्चों इस अरेंजमेंट में अगर हम चेक करें सेकंड ऑप्शन में बच्चों ये कार्बन क्या है sp है और ये कार्बन sp है। बच्चों sp कार्बन पर बॉन्ड जो एंगल है वो 180 मिलता है लीनियर। तो sp हाइब्रिड कार्बन से अटैच जो सिस्टम होगा बच्चों वो लीनियर स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगा। इसको हम बच्चों कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ये ऐसा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल मेंटेन करने के लिए ये बच्चों ये वाला जो आंसर है आपका सेकंड होगा क्योंकि इसमें sp हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट है और उस पर जो एंगल बनता है वो 180 का है। तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इस कंपाउंड को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एक से ज्यादा तरीके का हाइब्रिडेशन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो बच्चों आप यहाँ देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अभी डिस्कस किया है, sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन। बच्चों इस एग्जांपल में सभी कार्बन का हाइब्रिड स्टेट बच्चों क्या है सेम है। यहाँ पर देखें आप तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है बच्चों, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड का अरेंजमेंट है, sp हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ पर भी एक ही टाइप का हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है। बच्चों यहाँ पर देखें सब के सब सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड बच्चों sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है और ऐसा कार्बन बच्चों देखें ये sp3 है, sp3। तो यहाँ पर भी बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे केसेस में यहाँ पर इन सभी में एक ही तरीके का हाइब्रिड स्टेट प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड sp3 डबल बॉन्ड के साथ sp2, यहाँ पर है बच्चों sp2 और यहाँ पर बच्चों क्या है sp3 हाइब्रिड स्टेट है। तो आंसर मिला बच्चों आपको 4। तो एक ऑब्जर्वेशन बच्चों हमें नजर आता है कि अगर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन और हाइब्रिडेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो आसान माने जाते हैं, इजी माने जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इजी है तो उसके फोर्थ ऑप्शन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों को चेक करते हैं, नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चेक करते हैं, तो फोर्थ में लास्ट में पहुँचते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर क्वेश्चन ज़्यादा ही आसान दिख रहा है तो हम फोर्थ ऑप्शन पर पहले ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिस पर नीट में क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो जो आपको पता है कि कार्बोकैटायन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। वो जो कार्बोकैटायन को हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें ये sp2 कार्बन है, ठीक है, और कार्बन के पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो sp2 कार्बन और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बच्चों क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों कार्बोकैटायन, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल मिलता है बच्चों 120 डिग्री, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। अब कुछ पॉइंट अगर हम कंपेयर करें बच्चों इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो स्टेबिलिटी में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी आती हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों देखें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है बच्चों, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। इसकी स्टेबिलिटी आइसोप्रोपाइल कैटायन से ज्यादा होती है, इथाइल कैटायन से ज्यादा होती है, और इनमें पीछे रहता है बच्चों आपका इस तरीके से मिथाइल कैटायन। तो इनसे ये तो स्टेबिलिटी है बच्चों ऑर्डर, जिसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री को कंसीडर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर पूछा आता है बच्चों इसमें कि जैसे ये 3 डिग्री का जो कैटायन है बच्चों, ऐसा कैटायन इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कैटायन से ज्यादा होती है, ठीक है, CH2+, ठीक है। और बेंजाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कैटायन, ठीक है। तो बच्चों ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये क्या है बच्चों, ये है एलाइल कार्बोकैटायन, और ये है बच्चों आपका 3 डिग्री, जिसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो वो बच्चों आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछा आता है। अब इसी तरीके से अगर बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर ये CH2CH3 है, ऐसे CH2CH3 है, और यहाँ पर CH2CH3 है, और ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों इसके पास 9 अल्फा H है, क्या है बच्चों, इसके पास 9 अल्फा H है। और अगर इसको बेंजाइल से कंपेयर करें, अगर हम इस कैटायन को बेंजाइल से कंपेयर करें, तो ऐसे केस में बच्चों बेंजाइल कैटायन की ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है। तो क्या रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होता? बिल्कुल बच्चों, रेजोनेंस यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसको ये पाया गया बच्चों कि बेंजाइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल 9 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, ठीक है। तो वैसे तो बच्चों हम कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रेजोनेंस इफेक्टिव होता है, लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ इस केस में जहां पर 9 अल्फा H दिखते हैं, इस केस में टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कैटायन, ठीक है। तो सिर्फ यही केस है जिसको हम एज ए एक्सेप्शन के तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। अदर केसेस में बच्चों जैसे इसको ही बात करें, यहाँ पर 6 अल्फा H है, और इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बच्चों मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से बात करें बच्चों हम कि कैटायन में एक ऑर्डर ये भी पूछ लेता है इस तरीके से, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं उनको हम बताते हैं बच्चों इस तरीके से। तो इसका स्टेबिलिटी इस वाले से ज्यादा होता है, और ये, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बच्चों यहाँ पर देखें इसकी स्टेबिलिटी का फैक्टर, इसको हम बोलते हैं बच्चों ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है बच्चों ये। तो इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का फैक्टर, इसको कौन सा फैक्टर है जो इसको स्टेबलाइज करता है? तो यहाँ पर देखें कि 3 मेंबर रिंग है, तो 3 मेंबर रिंग के साथ एक स्पेशल रेजोनेंस मिलता है इसमें बच्चों, डांसिंग रेजोनेंस बच्चों। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों साइक्लोप्रोपाइल, CPM के नाम से जानते हैं। CPM का मतलब है बच्चों साइक्लिक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, CPM है, ठीक है। यहाँ पर है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, और ये क्या है बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन,
इज स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बच्चों इसको स्टेबलाइज करती है, ठीक है। तो ये कैटायन अगर हम ऐसे कंपेयर करें बच्चों कि इस तरीके से आपसे पूछे ये CH2+ है और एक ये रिंग वाला आ गया, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको स्पेशल एज ए डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलती है, जिसको हम ज़्यादा मानते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें एक टाइप और पूछता है, उस टाइप को भी देख लेते हैं। एक टाइप इस तरीके से पूछता है कि अगर रिंग आ गया बच्चों, ये रिंग है जिसमें हमने लिया है बेंजाइल कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब बच्चों यहाँ पर जो ग्रुप हैं, 3 तरीके से ग्रुप हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसमें हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया है, और एक वाले एग्जाम्पल में हमने ले लिया है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। अब बच्चों चूंकि यह रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, या मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक है बच्चों। अगर हम डोनेटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि बच्चों CH3 अल्काइल ग्रुप है, H इफेक्ट लगाता है बच्चों। OH है जैसे NH2 ग्रुप है इस तरीके से, या OCOCH3, या बच्चों ऐसे NHCOCH3, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला है, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है वो। या बच्चों ये अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर H इफेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। अब बच्चों बेंजीन में अगर हम सिंपल देखें, यहाँ पर अगर पैरा पोजीशन पर देखें तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अपने आप में कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग में जैसे बच्चों NO2 ग्रुप है, Cn ग्रुप है, CHO है, या इस तरीके से COOH ग्रुप है, या ऐसा बच्चों जैसे कि NH3+ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बच्चों ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज प्लस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी डेफिशिएंसी को कम करेगा। तो आपको कैसे इसको ध्यान रखना है, तो ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, while presence of electron withdrawing group decreases stability of कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जो जनरल ऑर्डर बना बच्चों आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको हमें आगे रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो उसको हमें स्टेबिलिटी में पीछे रखना है, ठीक है। और हाइड्रोजन है सिंपल जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, इसको एज अ रेफरेंस के तरीके से ये काम करता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों देखते हैं नीट में आया हुआ सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। बच्चों कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड का आयोनाइजेशन कर रहे हैं। बच्चों जब हम बॉन्ड को आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज जब करेंगे तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जो देखिए क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे आर शिफ्टेड टुवर्ड क्लोरीन। तो बच्चों हमें मिलेगा CH3 और बच्चों ये प्लस एंड CH3 और मिलेगा Cl माइनस। तो ये कार्बन मिला बच्चों 3 डिग्री का। और यहाँ पर देखिए बच्चों जब हम बॉन्ड को आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों बेंजाइल कार्बोकैटायन। और इस केस में अगर हम आयोनाइज करते हैं बच्चों CH2 एंड CH2NO2 और ये प्लस चार्ज बच्चों प्राइमरी कैटायन है। और इस केस में अगर हम आयोनाइज करते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों सेकेंडरी कैटायन, ये रहा, ठीक है। तो अगेन अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें
तो थर्ड और फोर्थ तो बच्चों पीछे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। अगर हम बच्चों ध्यान दें, अभी हमने एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपको लिखाया था कि 3 डिग्री और बेंजाइल वाले कैटायन के केस में तो 9 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन इसको ज्यादा स्टेबलाइज करता है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाले केस में जो आयोनाइजेशन है ये मोस्ट स्टेबल कैटायन को प्रोड्यूस करता है। इसमें आंसर मिला बच्चों आपको 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। बच्चों यहाँ पर सभी में देखें, सभी जगह NO2 ग्रुप लगा हुआ है। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ऐसा कार्बन क्या है बच्चों, ऐसा कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने बच्चों आपको बात बताई है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके अपोजिट अगर आप देखें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और उससे जुड़ा हुआ ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है। तो ये सिस्टम स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर डायरेक्ट लग गया तो ऐसा सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए सेकेंड वाले केस में और फोर्थ वाले केस में कार्बन से जस्ट कनेक्टेड जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप NO2 का नेचर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो अगर आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बनाते हैं तो हमें इसके बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा मिलेगा, ये Y है और ये H है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा NO2। बच्चों इस केस में भी देखिए, इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पर ऐसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जहां से अटैच क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो ये भी बच्चों इसको क्या करेगा, अनस्टेबल बनाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बच्चों चेक करते हैं, हमने फर्स्ट को कट कर दिया, सेकंड को कट कर दिया, फोर्थ को कट कर दिया, तो एक ही बचता है थर्ड। अब देखिए बच्चों, इसमें भी हम रेजोनेंस कर सकते हैं, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हमने बच्चों इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों, ये NO2 और यहाँ पर H और Y लगा हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज जब बच्चों ये रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे शिफ्ट करें। तो अब बच्चों देखिए, ये NO2 और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों H और Y, इस तरीके के अरेंजमेंट मिला बच्चों। अब इसमें इसके आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो अब आप बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो इसके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है उससे जुड़े हुए कार्बन पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में देखें, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में देखें तो कहीं ना कहीं इसमें तो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाले कार्बन पर जहां जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा हो उसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी इसको अनस्टेबल बनाएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है वहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बना है, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो कार्बोकैटायन है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। बच्चों नीट का 2020 का आया हुआ नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये है, कह रहा है कि इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो जो टर्सरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करें तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 CH3। ठीक है, क्यों ज्यादा स्टेबल है तो बच्चों देखिए, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इसका रोल होता है। तो आप देखिए, ये अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, तो 9 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों इसको स्टेबलाइज करेगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन, इस पे मिलते हैं बच्चों 5 अल्फा H। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से हम बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। तो बेस्ट रीजन पूछा है किस वजह से है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है। अगले ऑप्शन में देखें तो -I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। बच्चों CH3 का -I इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता अल्काइल ग्रुप में। अगर हम I इफेक्ट की बात करेंगे तो +I इफेक्ट ऑपरेटिव है। फिर लिखा है +R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, तो R इफेक्ट बच्चों रेजोनेंस का इफेक्ट है।
और अल्काइल ग्रुप का H इफेक्ट होता है, अल्काइल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होता। ये प्लस H मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, तो ना प्लस R ना ही माइनस R, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेस्ट जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है वो है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर अदर एग्जाम, जिसमें कि हमने शामिल किया हुआ है एम्स और जेईई मेंस को, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है द मोस्ट स्टेबल आयन। तो बच्चों अगर आप देखें, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री है, और इसकी बात करें ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी के आसपास घूमते हैं, जिसमें कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कैटाइन से ज़्यादा होती है बच्चों, और बेंजाइन के बाद स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन में बच्चों ये एलाइल कार्बोकेटाइन आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें, अगर इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर देखें बच्चों ये कैटाइन 3 डिग्री का है, ठीक है। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3 3 बार रिपीट हुए, बोलता है C+, ठीक है। ये स्टेबिलिटी में सबसे आगे आ जाएगा। बच्चों अगर हम कैटाइन में बात करें, तो जो अनस्टेबल होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जो अनस्टेबिलिटी की बात करें तो इस तरीके से बच्चों, ऐसा ब्रिज हेड वाला कार्बोकेटाइन ये, या इसी को बच्चों कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं हम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ब्रिज हेड पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। बच्चों अनस्टेबल की बात करें तो अनस्टेबल कैटाइन की कैटेगरी में CH3+ भी आता है। फिनाइल कैटाइन भी बच्चों अनस्टेबल कैटाइन की कैटेगरी में आता है, जिसमें बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज ये अनस्टेबल है। और विनाइल कैटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH+, विनाइल कैटाइन भी अनस्टेबल कैटाइन की कैटेगरी में आता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके की कैटेगरी का। बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन का यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा क्योंकि अल्फा कार्बन है, और यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर कार्बोकेटाइन के साथ कार्बन पॉजिटिव है, एडजेसेंट एटम पर, जो एडजेसेंट एटम है वो हेटेरो एटम है जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक रेजोनेंस होता है, ये कैटाइन क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, जिसको हम SBR भी कहते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। अगर बच्चों COCH3 की बात करें तो COCH3 कुछ इस तरीके से है बच्चों, और ये ग्रुप कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है। बच्चों अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पीछे रहेगा, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड आगे होगा, क्योंकि +H हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है। अब बच्चों यहाँ देखिए H तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर देखिए अगर, तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, अलग क्या कर रहा है, ये इसका H और इसका रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होता है, तो जो सेकंड आगे होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा। तो ये इस कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है बच्चों मोस्ट स्टेबल कैटाइन। बच्चों 2 कैटाइन दिए हैं, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ इक्वल, बोथ आर अनस्टेबल, ये पूछ रहा है बच्चों। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, लोन पेयर को भी काउंट करेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट पूरा हो, ऐसा आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो स्टेबल कैटाइन है वो बच्चों है आपका इसमें सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे के दोनों, ये तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, सब में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। बच्चों अगर हम यहाँ पर चेक करें, बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। और तो आप यहाँ पर देखें, अगर
तो इस कैटायन में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अटैच अगर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या की बात करें तो 3, 3, 6 to 8, बच्चों यहाँ पर क्या है 8 अल्फा एच है। और आपको पता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें अल्फा एच यहाँ पर 6 मिलेंगे, 3 अल्फा कार्बन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर है। अगर हम बच्चों इस पे देखें तो यहाँ पर अल्फा एच आपको 9 मिलेंगे, ये अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें तो इसमें अल्फा कार्बन तो है और बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है। बच्चों बेंजीन रिंग जो फिनाइल ग्रुप है इसको रेजोनेंस मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर दो तरीके की स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल बाय रेजोनेंस जिसको हम SBR कहते हैं, स्टेबल बाय रेजोनेंस एज वेल एज इसको मिलती है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी। और बाकी इन तीनों ही केसेस में बच्चों इसको मिल रहा है सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी। अगर रेजोनेंस इन्वॉल्व हो गया तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आगे रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें फोर्थ तो सबसे आगे होगा और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये स्टेबिलिटी में पीछे होंगे। ठीक है, अब बच्चों कोई डाउट नहीं है फोर्थ सबसे आगे है। ठीक है, अब ऑप्शंस में भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपको ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें फोर्थ सबसे आगे है, तो हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। अब बच्चों अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में देखें तो जितना ज्यादा अल्फा एच होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्फा एच आपको देखिए 9, तो ये थर्ड वाला आ जाएगा। 9 के बाद बच्चों इसमें अल्फा एच 8 है, फिर फर्स्ट होगा और सेकंड पीछे हो जाएगा। तो फाइनल इस तरीके की कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें ये देखने को मिलता है। अब बच्चों अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो जनरल पैटर्न जो हमने बताया लगभग उसी को फॉलो करता है। तो ये बच्चों क्या है, ये एलाइल है, एलाइल, ये नॉर्मल 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये क्या है बच्चों बेंजाइल। बच्चों हमने आपको बताया कि बेंजाइल कार्बोकैटायन का रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इन कंपैरिजन टू एलाइल। इसकी वजह से क्या है बच्चों थर्ड आगे है और फर्स्ट। अगर हम इन दोनों में देखें कि यहाँ पर एलाइल में SBR है स्टेबल बाय रेजोनेंस और बेंजाइल में भी रेजोनेंस है स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो बच्चों क्या है कि आपका फर्स्ट और थर्ड आगे होगा और सेकंड पीछे होगा। तो पहले हमें क्या करना है कि एक जनरल ऑर्डर बना लेना है कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो इस हिसाब से आप इसको देखें तो इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लस H जिसको कहते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से पीछे होता है। अब बच्चों आप यहाँ पर देखें, अगर इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर बेंजाइल कैटायन में क्या है मोर रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि इसके 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर सिर्फ 1 पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस का पार्ट है। बच्चों आपका थर्ड सबसे आगे होगा, फिर फर्स्ट एंड देन सेकेंड। तो फाइनल आंसर मिला आपको बच्चों ये। ठीक है, अब अगला सवाल इंपॉर्टेंट, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में ये नजर आता है बच्चों, जैसे कैटायन मिले और कैटायन का एडजेसेंट एटम पर अगर हेटेरो एटम है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे आगे होती है। बच्चों देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर बच्चों स्टेबल बाय रेजोनेंस, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी मिलता है बच्चों देखने को, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, ये भी क्या है स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो इसका मतलब बच्चों इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस H सेकेंड और फोर्थ में। अगर हम ऑर्डर बनाएं तो बच्चों हमें जो नजर आता है कि फर्स्ट और थर्ड आगे होगा, सेकेंड और फोर्थ पीछे होगा। ठीक है, तो इतना तो हमने डिसाइड किया। अब बच्चों बात करें कि फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही रेजोनेंस है, इस हिसाब से देखें तो ये डिग्री में 3 है और अल्फा एच ही देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा एच है 6 बच्चों। ठीक है, और तो जब रेजोनेंस सेम हो तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। अगर इसका अल्फा कार्बन ये है, इसमें अल्फा एच की संख्या बच्चों 3। तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो अल्फा एच आप चूंकि रेजोनेंस तो इक्वल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया बच्चों इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, तो फर्स्ट आगे होगा थर्ड से। अब बच्चों आगे हम सेकेंड और फोर्थ में भी यही चीज देख सकते हैं, इसमें अल्फा एच की संख्या कितनी है बच्चों 4, तो ये अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज का आजू बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और बच्चों ये इसका अल्फा कार्बन है। ठीक है, इसमें अल्फा एच कितने बच्चों इसमें 2। तो फाइनली अगर हम देखें तो 4 अल्फा एच वाला जो कि सेकेंड है और 2 अल्फा एच वाला फोर्थ है, ये ऑर्डर मिलेगा हमें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है। इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हाइड्रोजन और CH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। बच्चों आपको पता है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है और हम उस वैसा माइग्रेशन देखते हैं जहां पर हमें स्टेबल कैटायन मिलता हो। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है,
या तो ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जा सकता है या राइट वाले हाइड्रोजन या CH3 जा सकते हैं। बच्चों पहली बात अगर हम कंसीडर करें, अगर हमने इस H को यहाँ पर माइग्रेट किया, ठीक है, तो जो माइग्रेशन हुआ है H8C2 मीन्स जो हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ है वो कार्बन 2 का हाइड्रोजन गया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला बच्चों, CH3, C पर पॉजिटिव चार्ज मिला और ये OH, बच्चों ये H आ गया, ये H और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड CH3 एंड CH3, ठीक है। तो अगर बच्चों इस केस को कंसीडर करें तो ये यहाँ पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज, अब इसको मिल जाएगा बच्चों रेजोनेंस। ये क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो हाइड्रोजन अगर C2 वाले कार्बन से माइग्रेट कर जाए C3 पर तो रिजल्टिंग कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और वैसे अगर देखेंगे तो बच्चों इस कैटायन को सिर्फ इसके अल्फा कार्बन का और इसका माइनस आई ही लगेगा OH को, ठीक है। तो ये उतना स्टेबल नहीं रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल कैटायन बना। अगर बच्चों हम इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता तो H8C4, अगर C4 से जाता बच्चों हमें मिलता CH3 और ये H और ये OH और बच्चों ये H और ये H और कार्बन पर बना पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है CH3 और ये CH3 है। बच्चों इसके H या CH3 के जाने से उतना स्टेबल कैटायन नहीं बनेगा जितना स्टेबल H8C2, क्योंकि इसको रेजोनेंस मिला है। अब सिर्फ बच्चों यहाँ पर अल्फा कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेशन है इसको, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं इसका माइनस आई भी इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन बनता है H8C2 के माइग्रेशन से। तो अगर हम बच्चों आंसर की बात करें तो ऐसा ऑप्शन 4 है। तो कभी कभी बच्चों इस तरीके का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर जिसमें रीअरेंजमेंट करते हैं ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरीके का बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन पर यह है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन में अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व करना है। तो बच्चों इसका अगर हम बात करें इसमें ये कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। तो बच्चों ये फॉर्मूले के तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। बच्चों ये अल्फा कार्बन देखिए, अल्फा कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो 3 और 2 5 और बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ पर है जिसमें अल्फा H है बच्चों 6। आपका आंसर भी मिला बच्चों इसमें 6। ऐसे बच्चों आपको इसमें भी पूछ सकता है कार्बोकैटायन जिस इस तरीके का लिया है CH3 एंड CH3 प्लस। अगर हम इसमें पूछे यहाँ पर भी देखिए इसके आंसर मिलेंगे आपको बच्चों। इसमें अल्फा H है 9, इसमें 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं जिससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। बच्चों अगर कार्बेनायन की बात करें, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेनायन, ठीक है बच्चों। कार्बेनायन में अगर हम बात करें कि कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, ठीक है, और पिरामिडल शेप है बच्चों, ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बात करें यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ऑक्टेट कार्बन का पूरा है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों। और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और चूंकि सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक होता है, तो डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर बच्चों हम इसके फैक्टर की बात करें, इसको कौन से फैक्टर स्टेबलाइज करते हैं, तो बच्चों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का आना ये बताता है कि ये सेंटर जो है, कार्बन जो सेंटर है ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो इसको स्टेबलाइज करने वाले जो ग्रुप हैं वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे वो इसको स्टेबल बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एक जनरल ऑर्डर की बात करें, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है।
तो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर में ऐसा एनायन जो एरोमेटिक नेचर का होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो एरोमेटिक एनायन, ठीक है, एनायन मीन्स जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है कार्बेनाइन बोलेंगे। इसके बाद बच्चों आता है बेंजाइल, बेंजाइल कार्बेनाइन, देन एलाइल, फिर बच्चों ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस वाला, फिर बच्चों ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। इसके बाद में आता है बच्चों अल्काइल, अल्काइल कार्ब एनायन, ठीक है। अगर हम अल्काइल की बात करें बच्चों तो अल्काइल में भी ऑर्डर देखें तो CH3 माइनस पहले होगा, फिर मिलेगा बच्चों आपको CH3 CH2 माइनस, फिर CH3 CH CH3 माइनस, और जो 3 डिग्री कार्बेनाइन है इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, ठीक है। तो बच्चों पता है कि कार्बेनाइन में यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इसको डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें कभी कभी ज्यादा वैरायटी बनती है बेंजाइल कार्बेनाइन पर। तो बेंजाइल कार्बेनाइन में जनरल जो ऑर्डर बनेगा बच्चों, अगर हम ग्रुप की बात करें तो जैसे ये CH2 माइनस है, इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा जब यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और अगर डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो जो बेंजाइल कार्बोनाइन से भी ये कम स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो डोनेटिंग सर विड्राइंग में आप देख सकते हैं जैसे NO2 है, ठीक है, CN है, CHO है, इस तरीके के ग्रुप। और डोनेटिंग की बात करें तो जैसे कि OH है, NH2 है, OCH3 है, NHCO CH3 है, इस टाइप के ग्रुप, ठीक है। तो जो हमने एक जनरल क्वेश्चन देखे, जो ऑर्डर देखा है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नीट में या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्या हैं। तो बच्चों देखते हैं जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन से रिलेटेड। बच्चों ये 4 कार्बोनाइन्स दिए हुए हैं, इनको हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें ये कार्बोनाइन का कार्बन sp2 हाइब्रिड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 चार्ज एज ए ट्रीटेड एज ए लोन पेयर, तो sp2। बच्चों ये sp हाइब्रिड है। अगर हम यहाँ पर बात करें कार्बोनाइन पर, सेम डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, जैसे ये है sp2 हाइब्रिड है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये sp3 हाइब्रिड है। तो कार्बन के केस में अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। sp कार्बन, और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है sp और sp2 एंड sp3। sp3 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में बच्चों फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और फिर आएगा बच्चों सेकंड और थर्ड और फोर्थ पीछे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्थ वाला क्या है sp3, और वो हमने आपको जनरल ऑर्डर बनाकर के भी बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड वाले आगे रहते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाला आता है और जो सिंगल बॉन्ड वाला है ये इसके भी पीछे रहेगा। अब देखिए फर्स्ट तो आगे हो गया, फोर्थ भी आगे है, अब बच गया आपका सेकंड और थर्ड वाला। अब हम सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें देखिए इससे कनेक्टेड, इस नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड इसमें बच्चों एक ही sp2 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या है sp2 इधर भी है और ये वाला कार्बन भी क्या है बच्चों sp2 है, और आगे भी sp2 कार्बन की कनेक्टिविटी है। इसका मतलब ये है बच्चों कि फिनाइल वाला जो एनाइन है वो विनाइल वाले एनाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और फिर आएगा सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। तो स्टेबिलिटी में क्या है बच्चों, फिनाइल जो कि C6H5 माइनस है, इट इज मोर स्टेबल देन विनाइल कैटायन, विनाइल एनाइन, ठीक है। तो ये फैक्टर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए इसमें हमसे पूछा है कि मोस्ट स्टेबल एनाइन। तो बच्चों देखिए कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अगर हम देखिए ये सिंपल 1 डिग्री है, ठीक है,
और यहाँ पर बच्चों इन तीनों ही केसेस में इसका यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये सभी के सभी क्या है, बेंजाइल हैं, बेंजाइल कार्बेनाइन, ठीक है। तो बच्चों सभी कार्बेनाइन क्या है, ये बेंजाइल हैं। अगर हम बेंजाइल की बात करें तो बच्चों देखिए इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। बच्चों आप अगर हम इस केस में बात करें तो मोस्ट स्टेबल यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में एनाइन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो 1 डिग्री पीछे था, एक जनरल जो ऑर्डर बनाया बच्चों हमने आपको, उसमें बेंजाइल आगे होता है, सिंपल प्राइमरी पीछे होता है, ठीक है। तो आंसर मिला बच्चों आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बच्चों एक जनरल ट्रेंड देख सकते हैं कि ये 3 डिग्री वाला है, ठीक है, और ये 2 डिग्री का है, और ये बेंजाइल है, ठीक है। तो अगर हम इनमें ही देखना चाहें तो बेंजाइल आगे होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेंजाइल, तो बेंजाइल आपको आगे मिलेगा C6H5CH2 माइनस, ठीक है। फिर मिलेगा बच्चों आपको ये 2 डिग्री वाला CH3CH3 माइनस, और 3 डिग्री वाला सबसे पीछे रहेगा इस तरीके से, 3 डिग्री वाला सबसे पीछे रहेगा। अब बात करते हैं ये CCl3 का स्टैंड क्या है, ये कहां पर रहेगा। तो आप अगर देखें तो क्लोरीन एंड क्लोरीन और कार्बन पर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्लोरीन वाला क्या करता है बच्चों, ये क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये अपना चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, एक तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3 क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है बेंजाइल के कंपैरिजन में। CCl3 माइनस ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो आप देखें तो यहाँ पर CCl3 जो होगा बच्चों, ये स्टेबिलिटी में सबसे आगे होगा, ठीक है, क्योंकि बेंजाइल से ज्यादा रेजोनेंस इसमें मिलेगा 3 क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, इसकी वजह से बच्चों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर सही स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिला, ठीक है। और इसको देख रहे हैं, ये CH3 वाला अपना प्लस आई लगाएगा तो ये सबसे पीछे रहेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी प्लस आई लगाएगा, और प्लस आई से क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। और ये दोनों ही क्या है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो रेजोनेंस के स्टेबलाइजेशन को हम आगे रखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिससे नीट में क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। बच्चों फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे कार्बन को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और इस केस में कार्बन के बच्चों हमें 3 बॉन्ड बनाए गए, ठीक है। अब बच्चों इसको देखें तो कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 मिलता है 3 बॉन्ड पेयर की वजह से, और ये जो इसका ज्योमेट्री है, शेप है, वो है बच्चों प्लेनर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके पास है बच्चों टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास 3, 3, 2, 2 और 2, 6, और 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 और ये 2, 4 और ये 2, 6, और एक इलेक्ट्रॉन मिला दिया 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बच्चों क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसमें पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और ये लुईस एसिड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है, ठीक है। और इसका अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्म्ड इन होमोलाइटिक फिजन, ठीक है, ये होमोलाइटिक फिजन में बनता है, जबकि कार्बेनाइन
और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बच्चों हेटेरोडिक फिजन में होता है। अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अगर हम जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर को यहाँ पर कंपेयर करें, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं बच्चों हम कि जो बेंजाइल वाला है, बेंजाइल कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की वजह से। इसके बाद बच्चों एलाइल का नंबर आता है, ठीक है, तो बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन एलाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, और इसके बाद देखते हैं बच्चों हम 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री वाला, देन प्राइमरी, इस तरीके से बच्चों एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर बनता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नीट में या अदर एग्जाम में कैसा पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोनेंस, कार्बोनेंस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होता है। तो जब कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच इज मस्ट, ठीक है। जब कभी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, वो जरूरी है, ठीक है। एंड फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चों यहाँ पर देखिए तो अल्फा जो हाइड्रोजन है वो है क्या बच्चों, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होगा, और अल्फा कार्बन क्या है कि रेडिकल से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। बच्चों ना तो इस तरफ किसी भी तरफ इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। बच्चों इसमें देखें इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ अगेन जैसे ये फिनाइल है वैसे ये फिनाइल है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर बच्चों आप इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन भी है, तो 3 वाले केस में, थर्ड वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो है थर्ड ओनली, आंसर है 2। बच्चों अब इस हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज हेड से जुड़ा हुआ है, और ब्रिज हेड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन के पास हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा बच्चों, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें पूछा है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों अगर हम ये 4 रेडिकल्स दिए हुए हैं इसमें बात करें तो बच्चों देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चों इन दोनों की बात करें तो फिनाइल ग्रुप है, और फिनाइल ग्रुप की वजह से बच्चों इसमें क्या रेजोनेंस मिलता है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये स्टेबल बाय रेजोनेंस है। एक तो बात अगर हम बच्चों देखें कि ये 1 और 2, 3 और 4 में स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वही बात देखी थी बच्चों की जैसे बेंजाइल कार्बोनाइन 3 डिग्री वाले कार्बोनाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजाइल में क्या है बच्चों, रेजोनेंस मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखें तो कि फर्स्ट और सेकंड आगे होगा, थर्ड और फोर्थ स्टेबिलिटी में बच्चों क्या है ये पीछे होंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में लिखना है तो बच्चों इस तरीके से लिखें कि थर्ड और फोर्थ पीछे रहेगा और फर्स्ट और सेकंड आगे रहेगा। अब फर्स्ट और सेकंड में देखें तो बच्चों सेकंड वाले में 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो इसको देखें अगर आप बच्चों कि कार्बन से अटैच एक रिंग यहाँ पर है और एक इसमें रिंग इस तरीके से अटैच है, ये तो 3 रिंग का रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो इसमें क्या है बच्चों ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी। इसी तरीके से बच्चों इसमें देखें इसके पास 9 अल्फा एच है और इसके पास 3 और 2 3 × 2 6, इसके पास बच्चों
6 अल्फा एच है, और अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब वो रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी या जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। ठीक है, तो बच्चों अगर देखें तो ये इस केस में थर्ड आगे होगा और जो फोर्थ वाला है वो बिल्कुल पीछे रहेगा। तो फाइनल आंसर हमें मिलता है बच्चों ये स्टेबिलिटी में सेकंड सबसे आगे, देन फर्स्ट, फिर थर्ड और फोर्थ वाला बिल्कुल पीछे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो अगेन देखिए बच्चों, जैसे ये तो बेंजाइल है, ये क्या है, स्टेबल बाय रेजोनेंस, इसको तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिलेगा। यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा क्योंकि इसके पास बच्चों क्या है, अल्फा एच है। ठीक है, और कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच। ठीक है, आप इसको देखिए, ये अल्फा कार्बन है बच्चों, 1 अल्फा एच है, और यहाँ पर देखिए बच्चों 3 अल्फा एच है। ठीक है, तो एल्काइल वाला जो फ्री रेडिकल है इसमें हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और जो बेंजाइल वाला फ्री रेडिकल है इसमें रेजोनेंस देखना है। तो रेजोनेंस की वजह से सेकंड सबसे ज्यादा आगे होगा, फिर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ पीछे होंगे। अब बच्चों अगर हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि सेकंड को हमने आगे रखा हुआ है, और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में इसमें अल्फा एच देखने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। क्यों? क्योंकि बच्चों जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो इस केस में बच्चों अब आगे आ जाएगा फर्स्ट वाला। फिर देखिए थर्ड और फोर्थ में देखें तो थर्ड में 1 अल्फा एच है, तो फोर्थ वाला 3 अल्फा एच की से आगे हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला पीछे हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों हमें ये वाला।